प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, यानी कि इसका जो साइंटिफिक टर्म है वो प्रोबायोटिक्स है, जो हम लोग इस गुड बैक्टीरिया को जानने के लिए यूज किया जाता है। बट ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे बॉडी में सिर्फ खाने को पचाने का काम नहीं करते, बल्कि और भी बहुत सारे काम करते हैं जो हम आगे देखेंगे। बट एक बहुत ही अच्छा फैक्ट ये गट बैक्टीरिया के बारे में है कि ये खाना पचाने के साथ साथ जिस तरह के और चीजें हमारे शरीर में बनाते हैं, यानी कि हमने जो खाना खाया है उसको पचाया है और उसमें से कुछ पोर्शन ये गुड बैक्टीरिया भी खाते हैं और फिर ये बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि उसको पचाने के बाद जो दूसरी तरह की चीजें हैं वो बनाते हैं और वो चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इसीलिए जो बाई प्रोडक्ट्स इनके बनते हैं ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जाके हमें फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में जाते हैं, हमारे ब्रेन के लिए को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं, हमारे लंग्स को, हमारे लिवर पे, किडनी, पैनक्रियाज, इन सभी अंगों में जाके इसका इफेक्ट दिखता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे गुड बैक्टीरिया भी अच्छे रहते हैं और वो हमारे पूरे शरीर में जाके असर डालते हैं उसका जो भी प्रोसेस होता है उसकी वजह से, और इसीलिए ये हमारे लिए काफी अहम होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो ये गुड बैक्टीरिया की जो तादाद होती है, जो अमाउंट होती है, वो भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है और ये ट्रिलियंस में होते हैं, यानी कि खरबों की मात्रा में ये हमारे शरीर में होते हैं। अगर हम तुलना करना चाहें कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसके कंपैरिजन क्या है, देखिए कई लोग पूछेंगे बॉडी में सेल्स क्या होते हैं। अब तक तो काफी लोग जान चुके होंगे जो रेगुलर ट्रेनिंग देखते हैं, बट जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता तो मैं जरा उनके लिए भी बता दूं। हमारा जो पूरा शरीर है ये बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं से बना हुआ है और ये जो सबसे छोटे छोटे पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो सेल्स कहलाता है, यानी कि जैसे कि हमारे स्किन है, हमारे बाल हैं, हमारे मसल्स हैं, ये सभी चीजें छोटे छोटे पार्ट्स में बने हुए हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, एक पूरी की पूरी इमारत छोटे छोटे ब्रिक्स से यानी कि ईंटों से मिलकर बनती है, तो जो ईंट पूरी बिल्डिंग में रोल प्ले करते हैं, वैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि सेल्स से बनी होती है और ये सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और हमारी बॉडी में अगर सेल्स की मात्रा बोलूं तो बिलियंस में ये मात्रा होती है, यानी कि करोड़ों में ये मात्राएं होती हैं, बट करोड़ों से भी ज्यादा यानी कि अरबों में। बट ये जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में है वो उससे भी ज्यादा होते हैं, यानी कि ट्रिलियंस में होते हैं, खरबों की अमाउंट में होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने जरूरी होते हैं। तभी प्रकृति ने हमारे शरीर में इस गुड बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह बनाई है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर हम बात करें जब ये गुड बैक्टीरिया सही से काम नहीं करते या फिर गुड के वजह से बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम फेस करते हैं। जैसे कि अक्सर कुछ लोगों को पेन हो जाता है, गैस बन जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कई सारी इन्फ्लेमेशन, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें पेट में होती हैं। अल्सर्स भी अगर आप कहें, तो इस तरह की चीजें जब ये गुड एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है तब भी होती है। और भी कई रीजन हो सकते हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है गट डिसऑर्डर होने का, कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ गया है और इस वजह से हम सभी लोग इस तरह की चीजें फेस करते हैं। और ये तो इतनी कॉमन है कि हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें फेस की होंगी। और अगर हम आंकड़ों पे देखें तो हर 10 में से 4 इंसान को किसी न किसी तरह की गट प्रॉब्लम या गट इश्यूज है, यानी कि 40% लोग जो होते हैं उनको हमेशा अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की गट इश्यूज से या प्रॉब्लम से या सिम्टम से, डिसऑर्डर से फेस कर रहे होते हैं। और ये डिसऑर्डर्स होने का मेन कारण होता है कि ये प्रोबायोटिक्स जो है यानी कि गुड बैक्टीरिया जो है ये डिसबैलेंस हो गए हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखना है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रोबायोटिक्स जो है वो हमारे गट में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? वेल, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं यानी कि जो हम सप्लीमेंट के तौर पे बाहर से जो लेते हैं, ये
हमारे पेट में जाके वहाँ पर फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया को वो ग्रो नहीं करने देते और बैड बैक्टीरिया के इफेक्ट को भी कम करते हैं। और इसीलिए ये प्रोबायोटिक्स जो है हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले तो ये हमारे गट की जो हेल्थ है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, उसको हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। सेकंड, कि जब भी हम बीमार होते हैं या कोई ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद जो बैलेंस बिगड़ जाता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे पेट पे जाके असर डालती है। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी कोई बीमार होता है तो अक्सर वो खाना खाना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जब भी बीमारियां हैं वो हमारे गट पे अफेक्ट करती हैं। और साथ ही साथ जब भी आप बीमार होते होंगे तो अक्सर आपने सुना है डॉक्टर बोलते हैं हल्का खाओ, जो इजीली पच सके। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीमारी में अक्सर जो गट के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पचाने की जो क्षमता है शरीर की वो कम हो जाती है। और इसी वजह से अगर आप ज़्यादा हैवी तेल मसाले वाला खाना खाते हैं तो वो सही से पच नहीं पाता और बीमारी में जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमारे अच्छे नहीं होते। और इसी वजह से कई बार भूख लगनी कम हो जाती है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स या इश्यूज होने लगती है, किसी और बीमारी हो तब भी। और साथ ही साथ जब हम बीमार पड़ते हैं, हम ऐसी कई सारी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं। वो दवाइयाँ भी जाके हम सबसे पहले तो हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगी, तो वहाँ जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी पेन किलर्स अक्सर जो लोग लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनकी बॉडी में काफ़ी हैवीनेस फील होती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है किसी को। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हो जाते हैं मेडिकेशन की साइड इफेक्ट की वजह से, जिसका इफेक्ट ये होता है कि बॉडी में जो मौजूद गुड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, गट हेल्थ में इश्यूज आने लगते हैं। तो इसीलिए जब आप बीमारी होते हैं या बीमारी से जब उभर रहे होते हैं तब भी आपको हल्का खाना खाने को बोलते हैं, राइट? तो जब बीमार होते हैं या बीमारी से उभर रहे होते हैं तो ऐसे में गट क्योंकि डिसबैलेंस हो जाता है तो प्रोबायोटिक हेल्प करते हैं उस बैलेंस को वापस रिस्टोर करने के लिए। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। थर्ड है कि ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये इस तरह के सब्सटेंस या इस तरह के चीज़ें हमारे शरीर में बनाते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जस्ट एक एग्जांपल समझने के लिए, जब आप हेल्दी खाएंगे और आपकी गट हेल्दी होगा तो ऐसे में अगर आप अक्सर खुश रहते हैं, राइट? जो अच्छा खाते हैं, जिनकी सेहत अच्छी होती है, वो खुश रहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि गट बैक्टीरिया जो है ये कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जैसे कि सेरोटोनिन है एक एग्जांपल के लिए। वो ऐसा साइड बाई प्रोडक्ट बनाते हैं और ये सेरोटोनिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को हैप्पी रखता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं ना हमारे गट बनाता है जो हमारे ब्रेन को, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ हमारे लिवर एंड अनगिनत यानी कि हर एक बॉडी पार्ट के लिए। इवन अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो स्किन होती है उसको भी ये फायदा पहुंचाता है क्योंकि अक्सर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी खराब पाचन की वजह से यानी कि खराब डाइजेशन की वजह से होती है। तो इनडायरेक्टली डाइजेशन का जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में हर जगह है। सिर्फ हम फूड में जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि उस खाने को सही से पचाने के बाद जो दूसरी बाई प्रोडक्ट्स बना रहा है ये गुड बैक्टीरिया, उसकी बात कर रहे हैं। वो जो साइड के प्रोडक्ट्स हैं वो जाके हमारे पूरे शरीर को में हर जगह कहीं ना कहीं फायदा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इसके सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं हमारी पूरी बॉडी में। और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको भी इम्प्रूव करने में गट माइक्रोब्स यानी कि गुड बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो गट माइक्रोब है अगेन ये इस तरह के इसे रोल प्ले करते हैं यानी कि इस तरह से काम करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम को ये गाइड कर पाते हैं कि उसे स्ट्रांग बनना है, उसे अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की ट्रेनिंग भी मिलती है। तो अक्सर आपने जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। जो हमारे एमडी सर का वीडियो है उसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है और ये किस लिए हमें ज़रूरी होती है।
तो इसीलिए जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और हमारे गट बैक्टीरिया थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इस इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाने में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे गट के जो ये बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं। अब प्रोबायोटिक्स को सप्लीमेंट के तौर पे लेना कब कब जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी प्रोबायोटिक्स कोई नई चीज नहीं है। आप लोग हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में प्रोबायोटिक्स ले रहे होते हैं, बट वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लाइट होते हैं, या फिर एक ही टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता, थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो दही दही भी एक तरह का प्रोबायोटिक्स है। साथ ही साथ अगर कोई भी चीज आप फर्मेंट करके बनाते हैं, जैसे कि कांजी कांजी भी एक तरह का प्रोबायोटिक है। इसके अलावा आपका सॉफ्टक्रॉट, आपका कैफेर, किमची, इस तरह के कई सारे जो फूड हैं जो बहुत एंशिएंट टाइम से हम खा रहे हैं, उसमें प्रोबायोटिक होता है। बट उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के, एक या दो टाइप के प्रोबायोटिक होते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में कितने हैं। बट ये प्रोबायोटिक हमें काफी डाइवर्स तरीके के चाहिए होते हैं हेल्दी रहने में हमारी बॉडी को। और इसीलिए प्रोबायोटिक्स जो है क्योंकि हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए एज अ सप्लीमेंट भी हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स डालते हैं। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो प्रोबायोटिक्स दुनिया में कंज्यूम होने वाला तीसरा नंबर पे सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला सप्लीमेंट है। सबसे पहले विटामिन्स मिनरल्स आते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोबायोटिक्स आता है, जो कि सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला सप्लीमेंट है, क्योंकि इसके फायदे ही इतने ज्यादा हैं हमारे शरीर के लिए। स्पेशली हमें प्रोबायोटिक्स कब सबसे ज्यादा लेना जरूरी हो जाता है? फर्स्ट, अगर हमारी कोई एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है किसी की, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं, जिसकी वजह से हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा गट डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब भी कोई एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, इस तरह की मेडिकेशन जो हमारे गट को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे समय में प्रोबायोटिक्स का को लेना काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ अगर किसी की पुअर डाइट है, किसी के डाइट में ही कमी है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं जा रहा है, या फिर आपका न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, और स्पेशली प्रोबायोटिक्स लोग जो डेली प्रोबायोटिक्स नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में डाइट पूरी हो जाती है, और तब आपको एज अ सप्लीमेंट प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ती है। थर्ड है ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत जगह जा रहे होते हैं, राइट? हर जगह का खाना डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, इवन खाने पीने की क्वालिटी में फर्क हो जाता है, क्योंकि हर जगह जब आप जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं घाट घाट का पानी, यानी कि सब जगह डिफरेंट होता है। तो हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, कभी कभी हमें अलग अलग जगह की एनवायरनमेंट की खाने पीने की वजह से हमारा गट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में भी प्रोबायोटिक्स हमें सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, कि हमारा गट हेल्दी रहे, और ट्रैवलिंग की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो हमारे गट में ना हो, क्योंकि गट अनहेल्दी होगा तो इवेंचुअली हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट, अगर हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, यानी कि हमारे खाने का जो तरीका है, या खाने में जो इस तरह की चीजें हम खा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल जंक फूड है, आप खाना तो पूरा ले रहे हैं बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और डिसप्रोपोर्शनेट वाला न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा फैट बॉडी में जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, तो भी ये हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। स्पेशली अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि शुगर वाले, स्पेशली अगर मैं बोलूँ जो मीठी चीजें होती हैं, वो हमारी बॉडी में जाके बैड बैक्टीरिया को ग्रोथ करती हैं, और जब बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया के अमाउंट को कम कर देते हैं, और बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में फायदा करते हैं, हमें अच्छी सेहत करने में हेल्प करते हैं, वहीं पर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगेन ऐसे में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम प्रोबायोटिक लेते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया लेते हैं, तो वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है।
तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में भी हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है, हमारे गट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एज अ सप्लीमेंट। गुड बैक्टीरिया की तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, बट ये गुड बैक्टीरिया क्या है? ये है तो एक जीव जंतु, राइट? ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइव होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन होता है। अब इनको भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। अब इनको कौन सा किस तरह का खाना हेल्दी रखता है? वेल, उस खाने को हम प्रीबायोटिक्स बोलते हैं, यानी कि हमारे प्रोबायोटिक को हेल्दी रखने वाला जो खाना होता है उसे प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। ये प्रीबायोटिक्स हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और इसीलिए जब भी हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रीबायोटिक्स भी साथ में लें, ताकि वो हमारे गुड बैक्टीरिया को फ्लरिश करने में, जिंदा रहने में हेल्प करे, उसको हेल्दी रहने में हेल्प करे। क्योंकि वो हेल्दी रहेगा तो वो हमारे खाने को भी अच्छे से पचाएगा और बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होंगे। तो नहीं, ये जो दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये हमारे गट के लिए इतनी अच्छी है, इसीलिए एटम बी ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया है आपके एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में, जिसमें 3 बिलियन CFU की स्ट्रेंथ का आपको गुड प्रोबायोटिक मिलता है, और साथ ही साथ 14 डिफरेंट काइंड के, मतलब 14 डिफरेंट तरीके के प्रोबायोटिक मिक्स होते हैं। अब ये इसकी फीचर्स भी हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सबका एक एक टर्म का मतलब क्या है। पहले हम जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें 3 बिलियन CFU की स्ट्रेंथ है इसकी। इसमें 14 डिफरेंट प्रकार के प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। साथ ही साथ 3 डिफरेंट तरह के, यानी कि 3 अलग अलग तरह के प्रीबायोटिक्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी है, यानी कि फलों का अर्क भी है जो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। और इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें जिंजर और लिकोरिश, यानी कि अदरक और मुलेठी मिले हुए हैं साथ में। और आप जानते हैं ये हमारे डाइजेशन के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ इनका फ्लेवर और टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक गुड बैक्टीरिया मौजूद है उसका नाम है एल एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन, ये उसका नाम है। और ये एक इस तरह का गुड बैक्टीरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा स्टडी और रिसर्च किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे गट को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसका फीचर है कि इसमें प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक तरह की टेक्नोलॉजी जो प्रोटेक्ट करती है हमारे प्रोबायोटिक को, ताकि वो हमारी आंतों तक सेफली पहुंच सके। क्योंकि डेफिनेटली लास्ट रोल जो हमारे गुड बैक्टीरिया का होता है वो हमारी आंतों में जाके शुरू होता है, तो उसे जब हम खाते हैं वहां से आंतों तक पहुंचने के लिए, सेफली पहुंचाया जा सके, उसके लिए प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पहले पॉइंट को, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ है 3 बिलियन CFU। CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। जैसे कि अब ये क्या होता है, देखिए ये एक तरह का मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि आप किसी भी चीज की लंबाई नापते हो या लेंथ नापते हो तो किस में नापते हो? सेंटीमीटर में, मीटर में, है कि नहीं? वैसे ही आप किसी चीज का वजन नापते हो तो उसको ग्राम में, केजी में, इस तरह से नापते हैं, है ना? वैसे ही जो प्रोबायोटिक होते हैं उसको मापने की जो यूनिट होती है उसको CFU बोलते हैं, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 3 बिलियन CFU, यानी कि ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ में आप तक पहुंचता है। क्योंकि नॉर्मली मार्केट में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के नॉर्मल मैं बोलूंगी डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह की इतनी स्ट्रेंथ के कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। सेकेंडली इसके अंदर जो है 14 डिफरेंट प्रकार के गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं। देखिए, अगर हम बात करें गुड बैक्टीरिया की, तो हम लोग ऐसी कई सारी चीजें खाते हैं, जैसे कि दही का हमने एग्जाम्पल दिया, राइट? तो ऐसी कई सारी चीजें खाते हैं जिसमें प्रोबायोटिक होता है, बट इन सभी चीजों में 1 या 2 या 3 हद से 5 प्रकार के डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर को फायदा तो करते हैं, बट हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट रिक्वायर्ड है। तो जितने डिफरेंट टाइप के, जितनी डिफरेंट प्रजाति के गुड बैक्टीरिया मौजूद होंगे, तो उतने डिफरेंट भिन्न प्रकार के हमें
फायदे मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी और वैरायटी होगी आपके प्रोबायोटिक के अंदर, उतना ज़्यादा ये आपके हेल्थ के लिए सपोर्टिव रहता है। और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की बात करूँ तो इसमें 14 डिफरेंट प्रकार के, 14 डिफरेंट टाइप के गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं। जैसे कि 7 टाइप के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद है, एक तरह का बैसिलस, 5 तरह के बिफिडोबैक्टीरियम, एक तरह का स्ट्रेप्टोकोकस। और ये सारे बैक्टीरिया जो है आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार का अच्छा इम्पैक्ट, हेल्दी इम्पैक्ट डालते हैं और फायदेमंद होते हैं। अब इनके क्या फायदे होते हैं, जो कि क्या फंक्शंस हैं इन प्रोबायोटिक के। सबसे पहले तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो बैलेंस है, यानी कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करते हैं। और इसी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं, जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स जो होते हैं, उससे हमें फ़ायदा कराता है, उससे हमें रिलीव करने में ये हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, तो प्रोबायोटिक एक तरह का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट डालते हैं बाकी सारे सप्लीमेंट्स के साथ, यानी कि हमारे बॉडी में जाके ये दूसरे सप्लीमेंट्स के भी फायदे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसका एक स्ट्रेन जो हमने बात की थी, एल एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन, जिसका पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन। ये एक इस तरह का बैक्टीरिया है जिसको साइंटिस्ट ने बहुत साल तक, यानी कि दसियों सालों तक इस पे रिसर्च की है, और ये देखा गया है कि ये हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। यानी कि काफ़ी वेल रिसर्च्ड स्ट्रेन है ये बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का, जो हमारे शरीर में काफ़ी फायदे पहुंचाने के लिए मशहूर है और स्टडीड है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जो लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, तो वो इसको बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे गट बैक्टीरिया को, हेल्दी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली, हमारे ओवरऑल डाइजेशन में और कंफर्टेबली फूड डाइजेस्ट हो, इसमें सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारा फूड है, वो जो हम लोग खाते हैं, वो धीरे से पेट में जाता है, फिर हाथों में जाता है, और ये ऐसे जो मूवमेंट करता है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में, उसे बोवल मूवमेंट्स बोलते हैं। तो ये स्मूथली ये बोवल मूवमेंट्स हो, इसके लिए सपोर्ट करता है, और हेल्दी स्टूल फ्रीक्वेंसी को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो भी अनहेल्दी अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से जो डिस्ट्रेस होता है, यानी कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है जब आप अनहेल्दी खाते हैं या खाना सही से पचता नहीं, तो उसको भी ईज करने में ये सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ जो लैक्टोज होते हैं, उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। आपने अक्सर कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। जैसे कि जो लोग लैक्टोज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनको इश्यूज होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में कि ये लैक्टोज को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो ब्लोटिंग कॉज होती है, क्योंकि जिन लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। तो ऐसे में ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करता है, कुछ केसेस में जो देखा गया है। तो ऐसे में ये जो उससे होने वाली ब्लोटिंग होती है, उसको भी रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी ये इम्पैक्ट डालता है। तो इतनी सारी चीज़ों पे इसे स्टडी किया गया है और इतने सारे फायदे इसके मिले हैं। अब हम आएंगे प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी पे। अब ये प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी क्या होती है? वेल, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सपोर्ट करती है हमारे जो प्रोबायोटिक्स है उसको प्रोटेक्ट करने में। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है, और आपके पेट में डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है। आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट करता है, ताकि जो भी आपने खाया है उसको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सके, ब्रेक डाउन कर सके, ताकि वो अच्छे से पचाया जा सके। अब जो ये एसिड है, ये जो है हर चीज़ को तोड़ने का काम करता है। तो जब आप प्रोबायोटिक खाते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया खाते हैं,
तो ये इसको भी मारने में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये मारने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हमें प्रोबायोटिक को बचाना होता है, क्योंकि प्रोबायोटिक कहाँ काम करते हैं? आंतों में, इंटेस्टाइन में जाके। तो उससे बचाने के लिए प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो आपके प्रोबायोटिक को बचा के रखती है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, और ये आपके आंतों तक सेफली जाते हैं और फिर आंतों में जाके फ्लरिश करते हैं, और वहां उनका जो काम है वो नहीं करते हैं, यानी कि डाइजेशन करने का। सो ये प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी का काम है। इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 3 तरह के प्रीबायोटिक्स हैं। अब जो ये प्रीबायोटिक्स है, जैसा कि हमने बताया था, ये गुड बैक्टीरिया के खाना है ना। और जब हमने इतने डिफरेंट टाइप्स की हम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, तो क्या सभी एक तरह का खाना पसंद करेंगे? वेल, हम सब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, हम इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं, हम सबका खाने पीने का तरीका अलग है, हम सबके फेवरेट फूड डिफरेंट है, राइट? हम सबकी चॉइसेस है। तो वैसे ही जो गुड बैक्टीरिया है, ये भी इतने डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं, तो इनके खाने की प्रेफरेंस भी डिफरेंट होती है, इनकी जरूरत डिफरेंट होती है। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 3 तरह के प्रीबायोटिक्स डाले गए हैं, यानी कि फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड, गैलेक्टो ऑलिगोसैकेराइड एंड इनडाइजेस्टिबल माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो ये डिफरेंट टाइप के जो प्रीबायोटिक होते हैं, ये हमारे शरीर में इन विभिन्न प्रकार के, यानी कि डाइवर्स वैरायटी के गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं हेल्दी रहने में। और हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जितने डिफरेंट टाइप के गुड बैक्टीरिया होंगे हमारे शरीर में, उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे गुड बैक्टीरिया की वजह से। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम इस डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें, और ये डिफरेंट टाइप के प्रीबायोटिक्स हेल्प करते हैं इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। वेल, अभी तो हमने बात की थी प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स की, बट इसके साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं, जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को काफी टेस्टी बनाता है। और साथ ही साथ ये जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और इसका न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी एक तरह का एडेड बेनिफिट है जो हमें मिलती है, जैसे कि ऑरेंज, लिकोराइस यानी कि मुलेठी, लेमन, जिंजर, टेंजरीन, पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी इस तरह के फ्रूट हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में जब हम खाते हैं इसको काफी टेस्टी भी बनाते हैं। नॉर्मली जब आप प्रोबायोटिक्स की बात सुनते हैं, तो प्रोबायोटिक्स अकेला अगर आप प्लेन देखें तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा ऑकवर्ड होता है, इसको इजीली कंज्यूम करना आसान नहीं होता। तो जब ये फ्रूट के एक्सट्रैक्ट ऐड होते हैं तो ये काफी टेस्टी हो जाता है, और साथ ही साथ जिस तरह के फ्रूट हम लोगों ने ऐड किए हैं, ये हमारी सेहत पे भी, न्यूट्रिटिव लेवल पे भी बेनिफिट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल विन विन पोजीशन है, यानी कि टेस्ट भी इम्प्रूव और एडेड फायदे भी हमें मिलते हैं। अब इसे लेना कैसे है? वेल, अगर हम बात करें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का, क्योंकि 3 बिलियन CFU की स्ट्रेंथ है, तो एक ही सेशे काफी है दिन में एक बार। यानी कि अगर हम बात करें हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की, तो इसमें आप देखेंगे कि सेशे फॉर्म में आपको मिलता है। एक डब्बे में 60 यानी कि 60 सेशे होते हैं, और दिन में सिर्फ एक ही सेशे खाना है, यानी कि एक डब्बा 2 महीने इजीली चल जाएगा आपका। और ये अगर आप देखेंगे तो इस तरह का सेशे होता है, और यहाँ डॉटेड लाइन से इसको खोलते हैं और आप डायरेक्टली इसको कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर आप निकालेंगे इसको डायरेक्टली आप इसको खा सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली नहीं खा पाते हैं, यानी कि अक्सर कई बार होता है कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो आप इस सेशे को पानी में घोल के भी ले सकते हैं, यानी कि अपना नॉर्मल वाटर, गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, नॉर्मल जो वाटर होता है, थोड़ा सा पानी लेके उसमें इसको डाल के मिक्स करके इसको ड्रिंक भी कर सकते हैं इजीली। और इसका टेस्ट भी क्योंकि स्वीट होता है, क्योंकि इतने सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं इसमें, तो ये काफी टेस्टी भी लगता है। और नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको खा सकते हैं, उसके बाद ऊपर भी आप पानी पी सकते हैं, तो इसको ये कंज्यूम करना भी काफी ईजी है। और दिन में सिर्फ एक ही सेशे काफी है। और बेस्ट टाइम अगर हम लेने की बात करें तो कब है? वेल, हम कई बार इसको बता चुके हैं। बेस्ट टाइम प्रोबायोटिक लेने का होता है बेड टाइम पे, नहीं तो फिर
अर्ली मॉर्निंग। और ये 2 बेस्ट टाइम होते हैं। बट अगर आप कई बार मिस कर जाते हैं, नहीं ले पाते, नहीं याद है, तो आप दिन में इसको कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बॉडी में गैप है, ज़रूरत है आपके शरीर को सप्लीमेंट लेने की, तो ना लेने से बेहतर है किसी ना किसी समय आप इसको ज़रूर लें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। और बेस्ट टाइम इसका फ़ायदा, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जब इसका मिलता है, तो उसका बेस्ट टाइम है बेड टाइम, यानी कि सोते वक्त। और अगर भूल जाए तो सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले। तो ये इसकी बेस्ट टाइम है प्रोबायोटिक लेने के, वरना दिन में कभी भी ले सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिंगल सेशेज में है, यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और आपका कभी भी प्रोबायोटिक मिस नहीं होगा। और हमने बताया था प्रोबायोटिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी कई कुछ टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसमें से एक ट्रैवलिंग का, यानी कि जब आप ट्रैवल करते हैं प्रोबायोटिक की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि आपको आपका गट हेल्दी रखना है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। तो ये सेशे फॉर्म में आप इसको इजीली कैरी करें। आप 3 दिन के ट्रैवल में जा रहे हैं या 5 दिन के ट्रैवल में जा रहे हैं, बस उतने सेशे निकाल लें, बैग में रखें और डेली एक ले लें। सो इसको ईजी टू कंज्यूम है, ईजी टू कैरी है एंड आपके गट के लिए काफ़ी हेल्दी है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये एक सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सप्लीमेंट को मेडिसिन समझ लेते हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो दवाइयाँ ना लेके सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि ऐसा गलत है करना। क्योंकि जब आपको कोई बीमारी है तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में मेडिसिन को मेडिसिन की जगह लें और सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट की जगह। क्योंकि सप्लीमेंट हमारे बॉडी में जो गैप होता है न्यूट्रिशन का या इश्यूज की वजह से जो गैप आ जाता है, उसको पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हमारे डेली डाइट में न्यूट्रिशन में जो गैप है उनको फुलफिल करते हैं और सप्लीमेंट्स का वही काम है। और सप्लीमेंट्स को इसीलिए आपको डेली हेल्दी रहने के लिए एज अ सपोर्टिव यूज करना है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है ये भी एक तरह के सप्लीमेंट है और इसको आप एज अ सप्लीमेंट डेली यूज कर सकते हैं। कितना? एक सेशन दिन में एक बार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारी आज की प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी एंड आप सभी के सभी हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उसको हेल्दी रहने के लिए यूज करेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। सो इसी के साथ आज की प्रेजेंटेशन यहीं पर मैं एंड करती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।